दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमको ये बताएगी कि हमारे शब्द नहीं, हमारे कर्म बोलता है। प्राचीन भारत के स्वर्णिम युग में, जहाँ सिंहासन के लिए तलवारें टकराती थीं और मंत्रियों की साजिशें महलों की दीवारों में गूंजती थीं, वहीं एक राज्य था, सिंधुपुर। यह राज्य अपने विशाल महल, समृद्धि और न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध था। परंतु इस राज्य की सबसे अनोखी विशेषता थी इसकी रानी वसुधा, जो जन्म से ही बहरी थी। सिंधुपुर के राजा विक्रम सिंह और रानी सौम्या ने वर्षों की तपस्या और प्रार्थनाओं के बाद एक कन्या को जन्म दिया। लेकिन जब वह शिशु किसी भी ध्वनि पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाई तो महल में शोक छा गया। वैद्यों ने घोषणा की, राजकुमारी वसुधा जन्म से बहरी हैं। महल के कुछ दरबारी और प्रजा इसे अपशकुन मानने लगे, किंतु एक महान ऋषि महानंद ने भविष्यवाणी की, यही राजकुमारी एक दिन अपने मौन से संसार को बदल देगी। वह बिना आवाज के भी इतिहास रचेगी। राजा विक्रम सिंह ने अपनी पुत्री को पूरी ममता और सम्मान से पाला। उन्होंने उसे एक सामान्य राजकुमारी की तरह नहीं, बल्कि एक भविष्य की रानी की तरह शिक्षित किया। वसुधा ने इशारों की भाषा, शस्त्र विद्या, राजनीति और कूटनीति में महारत हासिल कर ली। वह पढ़ने लिखने में भी निपुण थी और उसकी बुद्धिमत्ता अद्वितीय थी। समय बीतता गया और राजा विक्रम सिंह वृद्ध होने लगे। उनके शत्रु, विशेष रूप से पड़ोसी राज्य अवंतिका का राजा रणधीर, सिंधुपुर को हड़पने के लिए आतुर था। रणधीर ने महल में षड्यंत्रकारियों को भेजा, जो यह प्रचार करने लगे कि एक बहरी रानी राज्य पर शासन नहीं कर सकती। मंत्रियों में भी मतभेद उत्पन्न हो गए। कुछ का मानना था कि वसुधा को शासन का भार नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन राजा विक्रम सिंह ने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले घोषणा की, मेरी पुत्री वसुधा मेरी उत्तराधिकारी होगी। वह बिना शब्दों के भी एक सशक्त शासक होगी। राजा की मृत्यु के बाद वसुधा को सिंधुपुर की रानी घोषित कर दिया गया, लेकिन रणधीर ने इस अवसर को भांपकर हमला कर दिया। रणधीर को विश्वास था कि एक बहरी रानी उसकी सेना के सामने टिक नहीं पाएगी, लेकिन वसुधा ने अपनी चतुराई और गुप्तचरों के माध्यम से रणधीर की हर चाल को भांप लिया। उसने अपनी सेना को इशारों की भाषा से प्रशिक्षित किया, ताकि वे बिना किसी ध्वनि के आदेशों का पालन कर सकें। युद्ध के मैदान में वसुधा की योजना रंग लाई। जब रणधीर की सेना रात के अंधेरे में हमला करने आई, तब वसुधा की सेना पूरी तरह तैयार थी। उसके सैनिकों ने संकेतों के माध्यम से युद्ध किया और रणधीर की सेना को हरा दिया। इस जीत के बाद पूरे राज्य ने यह स्वीकार कर लिया कि रानी वसुधा केवल एक शासक ही नहीं, बल्कि एक योद्धा और रणनीतिकार भी थी। सिंधुपुर अब सुरक्षित था, लेकिन वसुधा जानती थी कि राज्य की वास्तविक शक्ति उसकी प्रजा की भलाई में है। उसने एक नई व्यवस्था शुरू की, जहां इशारों की भाषा को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया गया। पूरे राज्य में शिक्षा और कला का प्रसार हुआ। रानी वसुधा ने अपने मौन से सिद्ध कर दिया कि नेतृत्व ध्वनि का मोहताज नहीं होता, बल्कि बुद्धि और निष्ठा का परिणाम होता है। वर्षों तक वसुधा ने सिंधुपुर पर शासन किया। उसके न्यायप्रिय और बुद्धिमत्तापूर्ण शासन को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। वह न केवल अपनी वीरता के लिए जानी गई, बल्कि एक नई भाषा और संस्कृति की निर्माता के रूप में भी अमर हो गई। आज भी सिंधुपुर की गलियों में एक कहावत गूंजती है, शब्द नहीं कर्म बोलते हैं, जैसे हमारी मूक रानी वसुधा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।